प्रमाणित करें कि भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as जहां एस यू ए और टी अपना सामान्य अर्थ रखता है। एस अपना अर्थ रखता है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और यू रखता है प्रारंभिक वेग और ए रखता है त्वरण और टी रखता है समय। एस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यू को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ए को एक्सीलरेशन कहते हैं और टी को टाइम कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो ग्राफ दिया है इसी की सहायता से हमको भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as को प्रूव करना है। तो यहाँ ये जो दिख रहा है सबसे नीचे वाला जो ये आधार है, ये आधार को हम यहाँ पे t समय कहेंगे। ये जो अक्ष है इसी को हम t समय से निर्देश करेंगे और ये इस अक्ष को हम वेग से निर्देश करेंगे, इस अक्ष को हम वेग से निर्देश करेंगे। और इसकी जो ढाल होगी, ये इसकी ढाल BC बटे AC को, यानी इस भुजा से भाग देने पर इसकी ढाल, जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये ढाल निकलेगी और ये ढाल बराबर होगा इसमें A का मतलब त्वरण, A का मतलब क्या बताए, त्वरण बताए। तो इसी ग्राफ की सहायता से हमको भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ac हमको प्रमाणित करना होगा। तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as प्रमाणित करने के लिए आपको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, ये ग्राफ का क्षेत्रफल। इस ग्राफ के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों को निकालना होगा। तो ये आयत का क्षेत्रफल कुछ इस तरह से बन रहा है और इस आयत को हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इस आयत को हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजा का योग, जैसे कि ये AO और ये BE, ये दोनों आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर आ रही है, एक दूसरे के समांतर, यानी हर जगह इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो ये जो समांतर भुजा है उनका योग, समांतर भुजा का योग AO प्लस BE का योग और इन दोनों की बीच की दूरी देखिए क्या हो जाती है, AC। तो इस सूत्र पे हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के हम इस सूत्र को प्रूव कर सकते हैं, यानी हमको यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम लिखेंगे पहला सबसे बड़ा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग को गुना करेंगे हम उनके बीच की दूरी से, तो समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल को हम S से डिनोट करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल को हम S से डिनोट करेंगे और 1/2 का 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, यहाँ पे समांतर भुजाएं, ग्राफ में समांतर भुजाएं AO और BE है, तो हम लिखेंगे समांतर भुजा का योग AO समांतर भुजाएं और BE समांतर भुजाएं, दोनों का योग कर देंगे, AO प्लस BE का योग हो गया और उसको गुना करेंगे उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी हमें दिख रही है AC है, उनके बीच की दूरी क्या दिख रही थी, उनके बीच की दूरी AC है। तो AC को हम क्या कर देंगे, इससे गुना कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा और क्षेत्रफल से हम इस सूत्र को प्रूव कर देंगे। तो S तो हमको दे दिया S बराबर 1/2 और AO प्लस BE, इसको इसी तरह से अभी छोड़ देते हैं, AO प्लस BE और चेंजिंग इसमें करना हमको AC दिख रहा है, हमको AC नहीं चाहिए तो हमको ढाल चाहिए, तो BC बटे AC चाहिए और BC बटे AC आ गया तो हमको ढाल मिल जाएगा और ढाल मिल गया तो हमको त्वरण मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सूत्र में हमको त्वरण भी चाहिए। तो त्वरण निकालने के लिए हमको BC बटे AC करना होगा, यानी इसको भाग कर देते BC से। BC से जब भाग करेंगे तो BC से गुना भी हमको करना पड़ेगा, जब BC से भाग करेंगे तो BC से हमको गुना भी करना पड़ेगा। और जब BC से, अब इधर देखिए S बराबर आएगा 1/2 AO प्लस BE इंटू, इसको लिख सकते AC को अगर नीचे भेज दिए, AC को नीचे भेज देंगे, जैसे कि AC बटे BC है, इसको लिख देंगे 1BC बटे AC। तो 1 से गुना करेंगे BC को तो BC, 1 से गुना करेंगे BC को तो BC
और ये AC तो BC के नीचे चला गया, यानी BC बटे AC। अब देखिए 1/2 और AO प्लस BE, और ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हमको AC बटे BC नहीं चाहिए, हमको BC बटे AC चाहिए, तब हमको ढाल मालूम होगा, और ढाल मालूम होगा तो हमको त्वरण भी पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम BC बटे AC किए, इसको AC को BC के नीचे भेज दिए और BC जो ऊपर था उसको लिख दिए। यहाँ BC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए BC की जगह पे हम ये जो BC है, अगर BC हमको चाहिए तो हमको क्या करना होगा, BE में यानी ये पूरे में से इतना सा हटा देंगे, ये पूरे में से यहाँ तक में इतना को घटा देंगे तो हमारा BC मालूम हो जाएगा। तो BC मालूम करने के लिए हमको BE में यानी पूरी सबसे जो लंबी लाइन दिख रही है BE में हमको CE को घटा देना होगा, BE में CE को घटा देना है। तो BC बटे AC जो नीचे था उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और 1/2 A प्लस AO प्लस BE, AO प्लस BE। और देखिए BE को हम क्या लिख सकते हैं, BE को लिख सकते हैं OD। BE देखिए किसके समान है, OD के समान है, तो BE के जगह पे हम OD को लिख सकते हैं। और BE किसके समान अभी बताएं, BE किसके समान है, OD के समान। तो यहाँ पे भी BE के जगह पे हम क्या लिखेंगे, OD माइनस CE लिखेंगे, और नीचे BC बटे AC है तो BC बटे AC को ही लिखेंगे, BC बटे AC लिखेंगे। और AO प्लस OD, अब देखिए AO प्लस OD माइनस CE, यहाँ पे भी थोड़ा चेंजिंग करना है। CE के जगह पे हमको CE नहीं लिखना है, CE के जगह पे हमको OA लिखना है, CE के जगह पे OA लिखना है। तो देखिए 1/2 AO प्लस OD, और OD माइनस, यहाँ पे इसको चेंज कर लेते, ठीक से कर लेते, OD प्लस OA, और इसको कर लेते OA OD, ये क्या लिखा हुआ OD माइनस OA बटे क्या BC बटे AC, BC बटे AC। तो 1/2 OD, देखिए OD प्लस OA, OD प्लस OA और OD माइनस OA यानी A प्लस B, A माइनस B। तो A प्लस B और A माइनस B का सूत्र होता है A प्लस B इंटू A माइनस B का सूत्र क्या, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको भी कर देंगे हम OD का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, OD का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, बटे में BC बटे AC है तो BC बटे AC लिखेंगे, BC बटे AC लिखेंगे। और ये किसके बराबर निकाल रहे हैं हम, S के बराबर निकाल रहे हैं, S के बराबर। अब देखिए 1/2 का 1/2, OD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, OD तो अंतिम वेग है V, OD अंतिम वेग क्या है हमारा, OD अंतिम वेग यहाँ पे दिख रहा है, OD अंतिम वेग हमारा ये V है, तो OD को V से V, और OD का स्क्वायर है तो V का भी स्क्वायर, और OA हमारा क्या है U, तो U है तो U का स्क्वायर, यानी OA का स्क्वायर तो U का भी स्क्वायर। अब बताए तो BC बटे AC हम ढाल निकालने के लिए, और ढाल किस लिए, A निकालने के लिए, और A का मतलब त्वरण होता है, तो त्वरण यहाँ पे A आ गया। अब देखिए भाग का चीज हो जाएगा, तो भाग का चीज दो इधर भाग में उधर जाके गुना पे, A इधर भाग में उधर जाके गुना में, तो 2AS जब उधर जाके गुना में होगा तो 2AS से गुना हो जाएगा 2AS हो जाएगा, और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, माइनस का U स्क्वायर को उधर भेजिए तो 2AS प्लस U स्क्वायर और बराबर V स्क्वायर, और V स्क्वायर बराबर आ गया हमारा U स्क्वायर प्लस 2AS, सीधा कर लेंगे तो V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर प्लस 2AS हमारा प्रूव्ड हो गया।